अभी हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं, 6, 7, 8 को करने वाले हैं क्लास 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि एक बकेट है जिसमें पेंट है। वो पेंट इतना है कि इतने बड़े एरिया को वो वाइट वॉश कर सकता है। और आपके पास ब्रिक है, उस ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है। उस ब्रिक की लेंथ 22.5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब हर एक को मैंने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल 2 पीछे गया, 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर और 7.5 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.075 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास सारा डाटा है। अब हमको करना क्या है, इस पेंट, ये पेंट जितना एरिया कवर करता है उसको इसके टीएसएस से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ ब्रेक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्रेक्स ईंटों की संख्या जो रंगी जा सकती हैं, नंबर ऑफ ब्रेक्स दैट कैन बी पेंटेड, जो आप कलर कर सकते हो। तो वो क्या होगा, एरिया पेंटेड बाय द पेंट, लैंग्वेज थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है, डिवाइडेड बाय टीएसए ऑफ ब्रेक। यहां पर ये भी लिख सकते हैं पेंट अवेलेबल फॉर द एरिया, हम ये भी लिख सकते हैं, और टीएसए ब्रेक। अब आपको मालूम है कि ब्रेक जो है उसका शेप कैसा है, वो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। और क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, टीएसए क्या होता है, ये आपको निकालने के लिए आता है। क्यूबॉइड के टीएसए को आप रिकॉल कीजिए, वो क्या होता है 2LBPHHL। तो बेसिकली हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिखने वाले हैं 9.375 डिवाइडेड बाय 2 LB प्लस BH प्लस HL। 9.375 डिवाइडेड बाय 2, L कितना है हमारे पास, हमारे पास L है 0.225, तो वो L हम ले लेते हैं 0.225। B कितना है हमारे पास 0.1, B कितना है 0.1 और H कितना है 0.075 प्लस HL, H कितना है 0.075 और L कितना है 0.225। 9.375 यहाँ नीचे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 225 ही रह जाएगा। अब डेसिमल का हिसाब कर देना है, यहाँ 3 अंक के पीछे, यहाँ 1 अंक के पीछे, 4 अंक के पीछे, तो 4 अंक के पीछे डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ तो 3 डिजिट है, एक जीरो डाल दीजिए और ये 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 75 ही रह जाएगा। और अब क्या करना है, डेसिमल का हिसाब कर देना है, तो यहाँ 3 और यहाँ 1, 4 डिजिट के पीछे तो 2 ही डिजिट है, तो 2 जीरो डाल लीजिए। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 225 को 75 से, तो वो हो जाता है 16875। और यहाँ डेसिमल कितना है 3 और यहाँ 3, 6 डिजिट के पीछे, यहाँ तो डिजिट कितने हैं 2 3 5, 1 जीरो डालिए। और अब हम क्या करेंगे, सारे को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं 0.0225, फिर क्या है 0.0075, फिर क्या है 0.016875, 5 7 5 5 10 8 18 carry 1 2 1 3 7 10 6 16 carry 1 2 1 3 1 4, ये 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 9.375 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.46875, ये क्या हो गया 9.375। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक जीरो भी लगेगा ना, हाँ
5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 115 का 5 कैरी 1, 8 2 जा 16 117 का 7 कैरी 1, 6 2 जा 12 113 का 3 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और यहाँ ये 0। अब यहाँ क्या है, 3 अंक के पीछे डेसिमल है और यहाँ 2 2 4 2 6 अंक के पीछे डेसिमल है, तो डेसिमल का हिसाब करते हैं 9.375। ये हटाने के लिए यहाँ पर 1 पे 3 0 और इसका सारा हटाने के लिए 1 पे 6 0, 2 2 4 2 6 और ये अब क्या हो गया, ये हो गया 93750। ये पीछे वाला 0 काउंट नहीं होगा, इसको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 0 और 1 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया, इससे कट गया, यानी कितने बचे 100 ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स। यानी जो पेंट अवेलेबल है उससे 100 ब्रिक्स को कलर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। इसमें सिंपल क्या है कि मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ट्रिक है, डेसिमल का मल्टीप्लाई है, लेकिन आप लोग क्लास 9th लेवल पे हैं तो इतना तो आता ही होगा या आना जरूर ही चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आपके पास क्या है, एक क्यूब दिया हुआ और एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। पहले तो थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं। क्यूब का CSA कब सरफेस एरिया होता है 4a², TSA होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³। क्यूबॉइड के केस में CSA होता है 2l + b × h। TSA का फॉर्मूला तो आपको आता है 2lb BH + HL और वॉल्यूम क्या होता है L into V into H। गुड, L into B into H। तो ये हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या करना है, हमें दोनों का CSA और TSA कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CSA क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे CSA क्यूबॉइड। CSA क्यूब क्या होता है 4a² और ये क्या होता है 2l + b × h। 4a कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 4 10 का स्क्वायर 100 यानी 400 cm²। यहाँ देखते हैं 2, L कितना है 12.5, B कितना है 10, H कितना है 8, 2 ये कितना हो जाएगा 12.5 में 10 ऐड किए तो 22.5 × 8। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 45 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5 8 जा 40, 4 8 जा 32 + 4 36। आप क्या गौर कर रहे हैं, आप ये गौर कर रहे हैं कि क्यूब का TSA ज्यादा है ना। तो आप लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग we see that CSA of cube is more। कितना मोर by 40 cm²। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो 40 cm आएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है TSA क्यूब और यहाँ पे निकालना है TSA क्यूबॉइड। TSA क्यूब क्या होता है, TSA क्यूब होता है 6a² और TSA क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hL। 6a कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 2l कितना है 12.5 × 10 + b कितना है 10 × 8 + h कितना है 8 × 12.5। क्या होगा 10 का स्क्वायर 100, 6 × 100 600 cm²। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 125, ये 80
और 12.5 इंटू 8 100 हो जाता है। 125 प्लस 80 205 प्लस 100 तो 305 यानी 610 cm स्क्वायर। क्या देख रहे हैं? टीएसए क्यूबॉइड जो है वो ज्यादा है। लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग we see TSA cuboid is 10 cm square more। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। तो यानी अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हर्बेरियम बनाने की बात की जा रही है। एक हर्बेरियम है जिसका सारा डायमेंशन आपको गिवन है और हमें बोल रहा है कि इस हर्बेरियम को बनाएंगे तो उसमें कितना ग्लास लगना है और उसके अगर उसको सारा टेप करेंगे तो उसमें क्या लगना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक हर्बेरियम बनाने की बात हो रही है, ग्रीन हाउस बनाने की बात हो रही है, जिसका सारा डायमेंशन आपके पास ये रहा। आपके पास L है 30 cm, B है 25 cm और H है कितना 25 cm। तो अब बोल रहा है कि भाई इसमें बनाने में कितना कांच लगेगा। तो सबसे पहला पार्ट में तो हमें TSA निकालना है। TSA क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL 230 इंटू 25 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 हमने कर दिया। 2 ये मल्टीप्लाई होकर के 750, ये 625 और ये भी 750, 1500 और 625 यानी 2125 यानी 4250 cm स्क्वायर। अब बोलता है कि इसको अगर टेप से चिपकाएंगे तो उसमें कितना टेप लगेगा। तो हमें लेंथ ऑफ टेप निकालना है, लेंथ ऑफ टेप। तो क्या होगा, 4 लंबाइयां हैं या 1 2 और ऊपर में 2, तो 4L प्लस 4B प्लस 4H। आप 4 को कॉमन ले लो, LBH यही होगा सारा जो टेप चिपकेगा। तो 4 30 प्लस 25 प्लस 25 50 30 80 4 इंटू 80 यानी 320 cm। अब टेप की लंबाई में स्क्वायर नहीं लगा देना है क्यों, क्योंकि वो लेंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक स्वीट स्टॉल है जिसके पास 2 तरीके के डब्बे हैं। मिठाई की दुकान पे आप जाते होंगे तो देखते होइएगा कि अलग अलग साइज का डब्बा रहता है। वही डब्बा बनाना है, उसके लिए उसे गत्ता चाहिए और उसी के बारे में वो बात कर रहा है। तो एक शांति स्वीट स्टॉल है जिसके पास 2 डब्बे हैं। एक जो है जिसमें शायद वो 1 किलो तौलेगा, वो ऐसा है जिसका L है 25 cm, B है 20 cm और H है 5 cm। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7। और एक दूसरा डब्बा है जिसमें वो आधा किलो तौलेगा शायद। उसमें क्या है कि इसका L है 15 cm, B जो है वो है 12 cm और H जो है वो है 5 cm। तो बोलता है कि ऐसे ऐसे डब्बे हैं, 250 ये वाला डब्बा भी बनाना है और 250 ये वाला भी डब्बा बनाना है। और जब बनाते हैं तो 5% मार्जिन भी रखना है और फिर उसका कॉस्ट निकालना है। तो उसमें कोई हमें परेशानी की बात नहीं है, हम आराम से एक एक स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले तो TSA निकाल लीजिए, TSA ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स, और यहां पे लिख दीजिए TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स।
ये क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइडल शेप है। 225 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ लिखे इसमें 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 हो गया। 25 को 20 से गुना किया 500, 100, 125, 125, ये कितना हो गया 2 और 600 725 725, यानी ये मिलकर के हो गया 1450 cm स्क्वायर। अब ये वाला 2 150 30 180 60 75 240 और 75 315 630 cm स्क्वायर है ना। यानी TSA of one such boxes of each kind, अगर ये और ये, अगर एक ही बक्सा ये वाला होता, अगर एक ही बक्सा ये वाला होता तो कितना TSA हो जाता 1450 प्लस 630, यानी ये ऐड करके हो जाता 2080 cm स्क्वायर। अब क्या है, ये दोनों, ये भी वाला भी 250 है, ये वाला भी 250 है, दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं टोटल TSA। टोटल TSA तो क्या हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 2080। अब हम सीधा यहां पर कॉस्ट की भी बात कर ले रहे हैं, कॉस्ट तो 250 2080, और कॉस्ट में क्या दे रखा है कि 5% एक्स्ट्रा लगना है, 5% एक्स्ट्रा लगना है मार्जिन। तो जो मार्जिन लगना है तो उसको हम सीधा 105/100 कर दे रहे हैं, ये हो गया कि 5% एक्स्ट्रा लगना है। और कॉस्ट में हमको क्या दे रखा है कि ₹4,1000 cm स्क्वायर, मतलब 1000 cm स्क्वायर का गत्ता लोगे तो 4 रुपया लगेगा। तो ये भैया जो भी एरिया आएगा उसको 4/1000, ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन हो गया। 250 गुना 4 1000 होता है, और ये कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 5 से 2 बार में 10, 5 से 5 में 10 21, और ये कट गया 104 बार में। 104 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 104 मल्टीप्लाई 21 104 208 2184, ये हो गया 2184 रुपीज। यानी आपको 2184 रुपीज देना है। स्टेप्स क्या हो गए, एरिया निकाल लिया, ये दोनों को मिला करके एक कर लिया और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर लिया। 250 से मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल, अगर यहीं पर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में क्या हो रहा है कि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 250 इंटू 2080, इसको 105% कर दिए, ये 5% एक्स्ट्रा हो गया। और अब उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला पार्ट रेट का है, तो क्या हुआ आ गया, स्टेप्स कम लगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक कार है प्रवीण नाम के व्यक्ति के पास, जिसके बारे में सारा डायमेंशन ये है कि उसका L दिया हुआ है 4 मीटर, B दिया हुआ है 3 मीटर और H दिया हुआ है 2.5 मीटर। उसको इस कार को कवर करना है, तो बोल रहा है कितना कपड़ा लगेगा। बेसिकली नीचे तो कवर नहीं होगा, यानी एरिया 5 वॉल्स लग जाएगा। एरिया 5 वॉल्स निकाल देना है, एरिया 5 वॉल्स। कार को नीचे तो कवर नहीं करोगे ना, ऊपर ही कवर होता है ना। 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना है 4 इंटू 3, B कितना है 3 इंटू 2.5, और फिर ये कितना है 2.5 इंटू 4, 2 यहाँ 12, यहाँ 7.5, यहाँ 10,
टू 12 22 29.5 59 मीटर लग जाएगा। हाँ मीटर में है तो 59 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे पास। थैंक यू, कीप वॉचिंग।